नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में अक्सर भैरवी देवी का नाम लेता हूँ और जो भी लोग भैरवी देवी की स्तुति करते हैं, मैं उन सभी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी साधना शुरू करने से पहले भैरवी देवी की साधना करें। उसके बाद ही आप अपनी सारी जो प्रैक्टिसेस है वो किया करें। और मैंने तो यहाँ तक बोला था अपने वीडियो में कि अगर आप गुरु पूजा भी करते हैं तो गुरु पूजा से पहले आप देवी स्तुति करें, उसके बाद ही गुरु पूजा करें और फिर उसके बाद अपनी बाकी प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करें। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, ये मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। और मेरे एक भाई जी हैं जिनके पास देवी यंत्रा है, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने उनसे पूछा था कि अगर हमें गुरु पूजा करनी हो या और देवी स्तुति करनी हो तो पहले क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि आपको गुरु पूजा से पहले देवी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को इस प्रकार से वहाँ पर बताया गया था। तो फिर इसी बात के ऊपर मेरी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट भी किया था कि अन्ना, जिन लोगों को भैरवी साधना में भैरवी यंत्रा में दीक्षा दी गई है, उन लोगों के लिए सदगुरु ने बोला है कि आप लोग गुरु पूजा से पहले देवी स्तुति करें। तो या देवी साधना करें जो उनको सिखाई गई है, देवी प्रोसेस करें जो उनको सिखाया गया, उसके बाद ही आप जो भी प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं वो करें। तो मैंने क्यों देवी को देवी स्तुति पहले करने के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो जब मैंने पहली बार भैरवी देवी के बारे में सुना था, तो सदगुरु कहते हैं कि भैरवी देवी को आपने प्रायोरिटी देनी है। मतलब अगर आप देवी से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में पहले नंबर पर वो ही होनी चाहिए। पहले नंबर पे वो ही होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो, अगर आप उनको टॉप अगर आप उनको सबसे ऊंचा दर्जा नहीं देंगे तो जिस प्रकार से देवी का स्वरूप है उस प्रकार से वो आपके साथ नहीं आएंगी। बस इतनी सी बात है। तो आप ये ना समझें कि मैंने भी, जो लोग लोग पहले सदगुरु से जुड़ते हैं उसके बाद ही बाकी चीज़ों के बारे में उनको पता चलता है, तो मैं भी उन लोगों में से था और मेरे लिए ध्यान लिंगम और सदगुरु बहुत हाई लेवल पे थे। और मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि मैं देवी को नंबर वन रखूँगा। ओके, तो मुझे 2 साल लगे ये चीज़ें करने में। मेरे पास देवी गुड़ी थी और देवी गुड़ी की प्रेजेंस में मैंने टाइम बिताया है। लेकिन जैसे सदगुरु ने बताया था कि आप देवी स्तुति पहले करेंगे, उसके बाद ही बाकी सारे प्रोसेसेस करेंगे, तो मैं करता था। देवी स्तुति में पहले करता था और उसके बाद ही मैं दूसरे प्रोसेसेस करने लगता था। लेकिन उसके बाद से मैंने क्या किया, मैं एक दिन में देवी स्तुति या कुछ करता था। और ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी साधना करने से पहले वो करूँ, मैं अपनी साधना को प्रायोरिटी दे रहा था। हठ योगा, उसके बाद सबसे पहले भूत शुद्धि करता था, फिर हठ योगा की प्रैक्टिसेस करता था, फिर शांभवी करता था और लास्ट में जाके देवी स्तुति करता था। तो ये इस साल की बात है, 2023 की बात है, जनवरी की बात है। तो और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं देवी के पास रात को बैठा करता था, 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे, जितनी देर में बैठना चाहता था। मेरे दिमाग में ये था कि मैं उनके पास बैठ तो रहा हूँ, प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है, मैं ये सोचता था। तो क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद ये 2023 जैसे ही लगा तो मेरे माइंड में ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा या टेंशन सी क्रिएट होने लगी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये अपने अंदर बिठा लिया था कि मेरी साधना ही सब कुछ है, मतलब साधना ही मेरी प्रायोरिटी होगी और कुछ मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी। मतलब जो भूत शुद्धि या योगासना, जंग मर्दना, ये मेरी प्रायोरिटी होंगी, बाकी चीज़ें जो है वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। जैसे मतलब देवी स्तुति करना, इसको मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा था। तो उन दिनों क्या हुआ, मेरे साथ मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा कि मैं जैसे ही सुबह उठ के नहा धो के दिया बत्ती करने लगा, उसके बाद मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि देवी स्तुति पहले कर ले। लेकिन उस दिन मैंने देवी स्तुति पहले नहीं करी, सारी प्रैक्टिसेस करी, उसके बाद ही मैंने जाके देवी स्तुति करी। तो क्या हुआ, उस दिन मैं पूरे टेंशन में रहा, बिल्कुल टेंशन में रहा, इस डाउट में रहा कि मुझे देवी स्तुति पहले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, 2 साल लगभग देवी गुड़ी मेरे पास थी और उन 2 साल में मुझे कभी भी देवी की प्रेजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। आप फिर से समझना, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना, भैरवी साधना करते हैं जो लोग, उनके बारे में मैंने सुना, देखा, पढ़ा कि वो अलग ही भक्ति भाव में झूम रहे हैं और देवी की उनको प्रेजेंस मिल रही है। मेरे पास देवी गुड़ी है और देवी गुड़ी, बस मुझे ऐसा लगता था कि ये केवल एनर्जी फॉर्म है जिसके सामने मैं बैठूंगा। मेरे को आज तक केवल यही फील हुआ था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। तो उस दिन के बाद मैंने अगले दिन ना
अपने आप ही मैंने सबसे पहले देवी स्तुति करी और मैंने फिर बाकी जो मेरे प्रैक्टिस हैं वो करना स्टार्ट किया। और मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद मुझे जहाँ पर देवी गुड़ी है वहाँ पर जब मैं बैठता था मुझे अलग सा एक मीठी मीठी सी प्रेजेंस फील होने लगी। एक प्रेम भरा जो प्रेजेंस है मुझे वो मिलने लगा। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि आपको भक्ति इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता है। तो मैंने इतना समय लिया और आपको ना अपनी पात्रता भी सिद्ध करनी पड़ती है। अगर आपने अपनी पात्रता सिद्धि नहीं करी तो आपको चीज़ें मिलने वाली नहीं है। तो मैंने इतने समय तक यही करा, मैं देवी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर कोई भाव है या नहीं है, मैं जाके बैठता था वहाँ, बैठता था। और मैं जो उस दिन पूरे कन्फ्यूज़न में रहा उसके बाद मुझे प्रेजेंस मिलने लगी तो मुझे उससे एक ही चीज़ पता चली कि वो ही चाह रही थी कि मैं उसका नाम पहले लूँ। चाहे तू एक ही बार स्तुति करो, लेकिन तू सबसे पहले मेरा नाम ले, देवी स्तुति कर। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आ, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि वो लोग कुछ ज़्यादा टेक्निकल है या इंटेलेक्चुअल है। तो मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि 7 बार मैंने गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफाई किया है और एनआईटी से मैंने एमटेक करी हुई है। और मेरी मैक्सिमम हाईएस्ट रैंक थी जो वो 3080 थी। प्योरली टेक्निकल इंसान है हम लोग, प्योरली टेक्निकल इंसान है। ओके। सो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी है, बहुत ही ज़्यादा। हम जब देवी की आरती करते थे घर में, जो ओम जय अम्बे गौरी वाली, उसमें वो लिखा क्यों है इन्होंने, हर एक चीज़ को बिल्कुल कट कट करके देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। तो हम उस लेवल के इंटेलेक्चुअल थे मैं। लेकिन जब मेरे को उन दिनों प्रेजेंस मिलने लगी ना, प्रेजेंस का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपको ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पर मिल रहा है कि कोई है जो आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। तो फिर जो भी आपके अंदर जो भी ये क्वेश्चंस थे या जो भी जो जिसको हम इंटेलेक्चुअलिटी कहते हैं, ये सब खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। बड़े बड़े जितने भी ज्ञान योगी होते हैं या कोई होता है, उनके आगे जब एक बार जब उनको प्रेजेंस मिलती है ना, सब कुछ मेल्ट हो जाता है, सब कुछ मेल्ट हो जाता है। और मैं तो क्या तुच्छ हूँ बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल तो मैं अपने आप को क्या ही कहूँ, बट स्टिल मेरे साथ जब वो चीज़ घटी थी उसके बाद मुझे पता चल गया। और उसके बाद से मैंने आज तक कोई भी मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले मैं देवी स्तुति ही करता हूँ। देवी, मैं चैंट भी नहीं करता हूँ, आप इस चीज़ को समझना, मैं केवल प्ले करता हूँ, मुझे चैंट करने ही नहीं दिया जाता है। मैं चैंट करता हूँ मेरा मुंह बंद हो जाता है। तो आई जस्ट सिट देयर विद माई आईज क्लोज, मैं कभी भी चैंट नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। और तो उन्होंने कहा था कि आपको देवी को प्रायोरिटी देना है, और वो कहीं या ना कहीं मुझे इससे उस बात से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अब, क्योंकि अब मेरी लाइफ में वो खुद एंटर कर गई और उसने मुझे बोला, उसने मुझे बताया कि सबसे पहले ये स्तुति होनी चाहिए। शी एंटर्ड। और मेरे पास देवी यंत्र नहीं है, इस चीज़ को समझना, देवी यंत्र नहीं है। और जब उन्होंने, देवी ने मुझसे पहले अपनी स्तुति करवानी थी तो उसने मुझको, देवी ने मुझको पूरे दिन भर कंफ्यूज रखा। मैं परेशान हो रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अगले दिन पहले देवी स्तुति करी, सब गायब और देवी की प्रेजेंस मिलने लगी। सो उसके बाद से मैंने अपनी वीडियोस में यही बताना शुरू करा लोगों को कि भाई अपनी, अगर आप अपनी साधना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले, अगर आप देवी से जुड़ना चाहते हो या देवी स्तुति कर रहे हो तो सबसे पहले देवी स्तुति करो। क्योंकि ये मेरे लिए लिविंग रियलिटी है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद से मुझको, या आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये देवी का ही संदेश था कि तुम पहले मेरे को प्रायोरिटी दो, मेरे को प्रायोरिटी दो। मन में प्रायोरिटी नहीं देनी है, यू हैव टू डू दी स्तुति फर्स्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन में प्रायोरिटी देनी होती है, भाई केवल मन की बात नहीं होती है। ये कैसी प्रायोरिटी हुई कि आप अपनी साधना स्टार्ट कर रहे हो और देवी स्तुति नहीं कर रहे हो, ये कैसी प्रायोरिटी हुई भाई।
आपकी साधना अपनी आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसे करने से पहले आप देवी का नाम नहीं ले रहे हो, देवी के पास नहीं जा रहे हो। ये कैसी प्रायोरिटी हुई? ये कैसी ही प्रायोरिटी हो गई? मैंने बहुत सारी साधना सीखी हैं। शून्य, शक्ति चलन, शांभवी महामुद्रा, अंग मर्दना, योग आसनास। मैं पूरे दिन में अगर कोई भी साधना नहीं कर रहा हूँ ना, मैं देवी स्तुति या देवी आरती ज़रूर करता हूँ। चाहे कुछ छूट जाए, बट ये चीज़ें मैं नहीं छोड़। देवी के पास बैठना है तो बैठना है। सुबह उठा, सबसे पहले देवी के पास जाना है, देवी का नाम लेना है। रात को सोने से पहले देवी का नाम लेना है, देवी के पास माथा टेक के आना है। ये चीज़ें मैंने करनी, ये मेरे साथ ऑटोमेटिकली होने लगी, बिकॉज उनको प्रायोरिटी चाहिए। आपको उनको नहीं चाहिए, ये आपकी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। इस चीज़ को समझना, आपकी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। काफ़ी सारे लोग होंगे जो अभी भी ये कहेंगे कि हम देवी को मन में नंबर 1 रखते हैं और हम उसी हिसाब से फंक्शन करेंगे। जब हमारा मन होगा हम भक्ति तब दिखाएंगे। बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपकी बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूज़ होते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, हमें शांभवी को प्रायोरिटी देनी है, देवी साधना को प्रायोरिटी नहीं देनी है, टाइम नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो भाई अगर आप देवी को प्रायोरिटी रख के करोगे ना काम, तो आपकी शांभवी बाकी जो काम है वो बड़े एफर्टलेसली हो जाएंगे। मैं भी यही समझता था कि स्तुति कर लेंगे ना यार, बाद में कर लेंगे, मेरी साधना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, जब मैंने देवी स्तुति पहले साधना से पहले करनी स्टार्ट करी ना, अंग मर्दना में 50 मिनट या 1 घंटे तक करता था, मैं 37 मिनट में करने लगा था। देवी विल गिव दैट मच फ्रीडम टू यू। आपकी साधना एनहेंस हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मानने को तैयार नहीं होंगे, कोई बात नहीं। दिमाग में ना कुछ परतें चढ़ी रहती हैं जो दिमाग को बंद कर देती हैं, वही हमें समझने से रोकती हैं। जिस दिन आपका समय आएगा, जिस दिन वो प्रेजेंस देगी ना, उसके बाद सब कुछ साइड रख दिया जाएगा, सब कुछ। और बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रेजेंस मिलती भी है, लेकिन वो ना उसके बाद भी नेग्लिजेंस दिखाते हैं। ठीक है, आपको जैसा दिखाना है दिखाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में आपको वो चाहिए, कहाँ पर चाहिए, पहले नंबर पे चाहिए वो, नहीं या नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए आप उनको कैसा दर्जा देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी साधना शुरू करने से पहले आप उनका नाम नहीं ले रहे हो या उनकी स्तुति नहीं कर रहे हो। ये सिंपल क्या दिखा रहा है कि आपकी जो दूसरी साधना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही तो आप दिखा रहे हो, और कुछ नहीं दिखा रहे हो। तो मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो केवल मैं उनको ही रखता हूँ। शांभवी छूट जाए, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, बट आई नो वट शी हैज़ डन विद मी, शी हैज़ डन टू मी। यार, जो आपको हठ योगा करने से चीज़ें प्राप्त हो सकती है ना, जो ब्लिस हठ योगा करने से प्राप्त होता है, वो देवी के पास बैठने से आपको प्राप्त बहुत आसानी से हो सकता है। सो जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हो और आप देवी से जुड़ना चाहते हो, कई लोग ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में सदगुरु जो है वो प्रायोरिटी है, सदगुरु के अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है, या फिर सदगुरु हमारे लिए नंबर 1 है। लेकिन और सदगुरु ने उनको प्रेजेंस दी है, वो गुरु पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन स्टिल दे वांट टू कनेक्ट विद देवी। तो भाई ये खुद सदगुरु ने कहा है कि देवी को प्रायोरिटी देनी है, तो सदगुरु से पहले आपको देवी की पूजा करनी ही होगी, देवी स्तुति करनी ही होगी। अगर आप चाहते हैं आप उनसे जुड़े और वो आपके साथ बने रहे। कैसे? आपका बेस्ट फ्रेंड बन के। हर जगह आपको वो आपके साथ रहेंगी, आपको गाइड करते रहेंगी। तो ये इंडिविजुअल बीइंग को टाइम लगेगा कि उनको प्रायोरिटी देने में, उनको नंबर 1 रखने में। बट अगर आप अपने मन में ठान लोगे कि मुझे उन्हें नंबर 1 रखना ही है, तो आप देखना कि आपको कभी ना कभी प्रेजेंस मिलेगी और वो बहुत ओवरवेलमिंग होगी, बहुत ओवरवेलमिंग होगी। बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस मिलती है यार, बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त प्रेजेंस। एक बच्चे को ना वैसी ही प्रेजेंस की ज़रूरत है जो वो देती है आके आपको प्रेजेंस। सदगुरु को आपके बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, आपकी साधना से उन्हें मतलब है। लेकिन देवी आपको हर जिंदगी के हर मोड में आपका साथ देगी, हर मोड में। सदगुरु ने कहा है ना कि अगर आपको उनका साथ मिल गया फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सदगुरु ने भी बोला अगर आप देवी आपके साथ है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं भी आपके साथ रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सदगुरु को कुछ नहीं मान रहा हूँ
या सदगुरु को मैं भूल गया हूँ। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सदगुरु नहीं होंगे तो बाकी क्या होगा, क्या हो सकता है? उन्हीं की वजह से तो सारी चीज़ें हैं। और आपको क्या ऐसा लगता है कि देवी आपको सदगुरु से अलग कर देगी? देवी देवी और सदगुरु में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन देवी वो एनर्जी फॉर्म है जो पहले जिसकी पूजा करी जाती है। आप इस चीज़ को समझे। वो कहते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भी आदिशक्ति का ध्यान करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो आदिशक्ति, माँ भैरवी आदिशक्ति का ही स्वरूप है। उनको आप याद करें अपनी साधना करने से पहले। देखना देवी आपकी साधना में चार चांद लगा देंगी। कई लोग हैं ऐसे, कई कई लोग हैं। और मैं जो भी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ ये बहुत डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूँ, बहुत ही डीप लेवल से बोल रहा हूँ। आप उनको नंबर 1 रख के देखिए, वो आपके लिए चीज़ें अरेंज कर देंगी। उनको पहले नंबर पे रख के देखिए, ठीक है? और अभी भी कुछ लोग हो सकता है कि मेरी बात से एग्री ना करें। कुछ लोग ये कहेंगे कि जिनके पास देवी यंत्र है बस उनके लिए ही देवी नंबर 1 रखने के लिए कहा गया है। भाई आपके पास फ़ोटो भी है ना, आप तभी भी देवी को नंबर 1 रखो, अपने दिल में नंबर 1 रखो। शी विल डू मिरेकल्स फॉर यू। जो अभी भी मेरी बात को इग्नोर कर रहे होंगे, इग्नोरेंस कि मतलब हम अपनी मर्जी से ही करेंगे देवी की, जब हम स्तुति करना चाहें देवी हमारे मन में नंबर 1 है, लेकिन जब जिस समय पर हम स्तुति करना चाहें हम स्तुति करेंगे। मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि आप स्तुति देवी की सबसे पहले करें। दिन की शुरुआत उनसे ही होनी चाहिए, उनसे ही होनी चाहिए। फिर भी अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, बट आफ्टर सम टाइम, सम डे, वट एवर आई एम सेइंग हेयर, कि देवी को नंबर 1 पे रखने से होता क्या है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है और आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी भी। तो मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 प्लीज़, कि आप के पास अगर देवी साधना का करने का आपका मन रहता है तो आप देवी को ही पहला स्थान दीजिए। और जब आप उनको पहला स्थान देंगे तो आपका जीवन एक नया ही मोड़ ले लेगा। ये वीडियो टोटली मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। बाकी जो जिस प्रकार से अपना डिवोशन दिखाना चाहता है वो दिखा सकते हैं। मैं किसी की साधना में क्या इंटरफेयर करूं, बट मेरी बातें सुनकर बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं जब मैं देवी के बारे में उनको बताता हूँ। और वो खुद मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि आपके बताने के बाद हमने ये किया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। सो ये वीडियो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यहाँ से पॉजिटिव लेकर जाएं और हम सब लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो फ़ायदा मुझे मिला है आप लोगों को भी मिले और हम एक साथ अपने पाथ में आगे चले, पथ में आगे बढ़े और अपने साथ साथ बाकी लोगों की ज़िंदगी भी ट्रांसफॉर्म करें। तो दोस्तों, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर आप लोगों से दूसरी वीडियो में। जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।